ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये तृतीयः पादः कक्षा संख्या 84तमी 84वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है। चलिएगा, इसमें ऐसा कलर निकल नहीं रहा जो एकदम चटक दिखता हो। ऐसा कोई कलर नहीं है इसमें जो चटक दिखे इसमें। बोर्ड के अंदर यहाँ पर ऐसा कलर नहीं आ रहा। ये बोलता हूँ, वैसे मैं हर बार बोलता हूँ 84वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। एक बार हम आप सभी से निवेदन कर देते हैं कि बहुत सारे पाठक कक्षाओं को देखते हैं तो वो ऑटो क्वालिटी पर देखते हैं यूट्यूब में। तो आपसे निवेदन है कि ये कक्षाएं एकदम बिल्कुल सही बनी हुई हैं, बनती हैं। आप 720 जो क्वालिटी है उस पर वीडियो को देखें, एकदम आपको सब कुछ सही दिखाई देगा। ठीक है। अनेक पाठक बोलते हैं जी गुरुजी धुंधला दिख रहा है इसमें। नहीं, धुंधला आप जब क्वालिटी को कम कर देंगे वीडियो को देखने की तो धुंधला दिखेगा आपको। तो इसलिए क्वालिटी को आप 720 पर हम इस वीडियो को बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए 720 पर देखिएगा। चलिएगा, तो गत कक्षा में हमने कुछ सूत्र पढ़ लिए थे। सह को स्वभाव कहाँ कहाँ होता है ये पूरा जान लिया था। ठीक है, ये 82 नंबर तक सूत्र हमने पढ़ लिए थे। अब इसके बाद हमारा क्रम में आता है 83वां सूत्र। चलिएगा, अब यहां पर कुछ सूत्र ऐसे हैं जो समान शब्द को स आदेश करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं यहाँ प्रकरण में देख लेंगे। समान को सभाव यहीं पर किया गया है, अन्यत्र कहीं नहीं किया। ठीक है, कहते हैं समानस्य छंदस्य मूर्ध प्रभृत्युदर्केषु। पदच्छेदः समानस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तं छंदस्य सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तं अमूर्ध प्रभृत्युदर्केषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनान्तं। समास उसमें दिखाया है, इस पद में है मूर्धा च प्रभृतिश्च उदर्कश्च
मूर्ध प्रभृत्युदर्काः, इतरेतर योग द्वंद्व समास कर लिया। और न मूर्ध प्रभृत्युदर्काः अमूर्ध प्रभृत्युदर्कात् तेषु दर्केषु, फिर बाद में नहीं समास कर दिया तो नहीं तत्पुरुष। अनुवृत्ति इसमें आ रही है सह उत्तर पदे, ठीक है। अर्थः छंदसि विषये समान शब्दस्य स इति अयम् आदेशो भवति मूर्धन प्रभृति उदर्क इत्येतान्युत्तर पदानि वर्जयित्वा, ठीक है। कहते हैं छंद विषय में समान शब्द को, जो समान शब्द है, स आदेश हो जाता है इन शब्दों ने मूर्धन प्रभृति और उदक, ये उत्तर पद नहीं हो, इनके अतिरिक्त कोई दूसरा उत्तर पद हो। छंद संबंधी ये सूत्र है। तो जैसे उदाहरण दिया अनुभ्राता सगर्भ्यः, यहाँ ये उदाहरण है। अनुभ्राता मन छोटा भाई, समान मन सगा छोटा भाई। अनुसखा सयूथ्यः माने अपने ही समूह का, माने जो सखा मित्र। सयुथ्य यहाँ पर तो यो न सनुत्यः, ये वेद में आए हुए हैं, वहां प्रकरण के अनुसार हमको देखना पड़ेगा क्या प्रसंग चल रहा है, क्या प्रकरण है, उसके अनुसार अर्थ लगेगा। यहाँ पर क्या है, सगर्भ्यः सयूथ्यः सनुत्यः, इनमें समान को स आदेश हुआ है। जैसे यहाँ समान और ये यहाँ सिद्धि दिखाइए, देख लीजिए, ठीक है। सिद्धि पहले हमने चौथे अध्याय के चतुर्थ पाद में आपको करा दी थी। कहते हैं समानो गर्भः सगर्भः, ठीक है, ध्यान देंगे। समानः गर्भः सगर्भः, यहाँ पर क्या समास हो जाएगा, पूर्वा पर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्य वीराश्च। इस सूत्र से यहाँ समान पड़ा हुआ है इसमें, तो समान को समानाधिकरण तत्पुरुष समास हो गया, इसको समान का गर्भ के साथ। और फिर उत्तर पद पर में गर्भ उत्तर पद रहते हुए इसको क्या हो गया, इस सूत्र से समान को सभाव हो गया, तो सगर्भ बन गया। फिर तत्र भवः अर्थ में सगर्भ्य, माने ये सगर्भ सयुथ इत्यादि सूत्र था हमारा 4-4-111। इस सूत्र से क्या हो गया है यहाँ पर यन प्रत्यय, एक मिनट, ये 4-4-114, ये हमारा सूत्र है। सगर्भ सयूथ सनुताद यन, ठीक है, यन प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर क्या है, सगर्भ सयूथ सनुत, ये शब्द हैं तीन। इन तीन से भव अर्थ में क्या होता है, सप्तम अंत से भव अर्थ में यन प्रत्यय होता है। तो ये जैसे यहाँ पर क्या, ऐसी समानः यूथः सयूथः और समानः नुतः सनुतः, तो क्या बन गए यहाँ पर हमारे पास में ये सगर्भ सयूथ और सनुत। फिर इससे भव अर्थ में ये सूत्र का काम हो गया। फिर बाद में इससे प्रत्यय आता है, यन प्रत्यय होकर के क्या बन जाता है, यस्यति लोप होकर के सगर्भ्यः सयूथ्यः और सनुत्यः। ये सिद्धि वहां पर देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। सगर्भ सयूथ सनुताद यन, यन प्रत्यय होता है। तो ये होगा। इसी प्रकार से और भी कहीं वेद में किसी शब्द के उत्तर पद रहते हुए समान को स्वभाव दिखता है, तो इसी सूत्र से कर लेंगे, ठीक है। परंतु ध्यान देंगे मूर्धन प्रवृत्ति और उदर्क ये शब्द उत्तर पद में होंगे तो नहीं होगा। आइएगा ज्योतिर्जनपद रात्रि नाभि नाम गोत्र रूप स्थान वर्ण वयो वचन बंधुषु, ठीक है। ज्योतिर्बंधु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम समास इसमें कर दिया है।
ज्योतिश्च जनपदश्च रात्रिश्च नाभिश्च नाम च गोत्रञ्च रूपं च स्थानं च वर्णश्च वयश्च वचनं च बन्धुश्च ज्योतिर्जनपद रात्रि नाभि नाम गोत्र रूप स्थान वर्ण वयो वचन बंधवः तेषु बंधुषु। सरल समास है, इतरेतर योग द्वंद्व समास है सामान्य सा। ठीक। अब यहाँ पर ऊपर से यहाँ अनुवृत्ति लिखना भूल गए, अनु ऐसा लिख देते हैं, कोई बात नहीं। अनुवृत्ति किसकी आ रही है? समानस्य सा और उत्तर पदे। छंदसी की अनुवृत्ति नहीं आ रही। इसका मतलब ये जो सूत्र है ये सामान्य है, छंद में भी जा सकता है और भाषा में भी रह सकता है। ठीक है। अर्थ, हाँ अर्थ कहते हैं यहाँ पर इसका ज्योतिष जनपद रात्रि नाभि नाम गोत्र रूप स्थान वर्ण वयस वचन बंधु इत्येतेषूत्तरपदेषु समानस्य स इत्ययमादेशो भवति। कहते हैं ये शब्द यदि उत्तर पद में होंगे तो समान शब्द को सा आदेश हो जाए। क्या हो जाएगा? सा आदेश। तो समानम ज्योतिरस्य स ज्योति समानः जनपदः यस्य स जनपदः ऐसे सरात्रिः सनाभिः सनामा सगोत्रः सरूपः सस्थानः। ठीक है, सस्थानः यहाँ बनता है। सवर्णः सवयाः, ये सकारांत शब्द है इसलिए प्रथमा व्यक्ति वचनांत में वयस को सवयाः ऐसा बन जाएगा। सवचनः सबंधु, सब में क्या हो रहा है? बहुव्रीहि समास हो रहा, अनेक मन्य पदार्थी से। मैं आपको लौकिक विग्रह इनका करके बता देता हूं कैसे कैसे कर लेना है, बाकी सिद्धि आप आराम से कर लेंगे। जैसे ये तो दिखा दिया समानम ज्योति ही अस्य सज्योति। ये जो शब्द जिस जिस लिंग के हैं उसी लिंग के समान समान शब्द का हमको रूप रखना है। जैसे ज्योति शब्द क्या है? नपुंसक लिंग है इसलिए समानम रखा है। अब ये सजनपद, जनपद शब्द क्या है? पुल्लिंग है, इसलिए इसके लिए समानः जनपदः अस्य सजनपदः। अनेक मन पदार्थ से समास हो जाएगा। समास होने के बाद में सारे काम होकर के जनपद के उत्तर पद रहते हुए समान शब्द को स्वभाव कर देगा। सरात्रि, रात्रि शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए इसका विग्रह करेंगे तो कैसा करें? समाना रात्रि अस्य सरात्रि, समान रात्रि है इसकी। अब वो प्रकरण देखना पड़ेगा क्या है। ऐसे यहाँ पर समाना और रात्रि, तो समाना और रात्रि का क्या? समाना, समाना को समान यहाँ दिया है तो वस्तुतः यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले तो समाना को स्त्रिया पुंद भाषित पुंसका धनु समाना करणे स्त्रिया मा पूर्णी प्रियादिशु से पूर्व पुंद भाव हो जाएगा। तो समाना को समान होगा पहले, ध्यान रखेंगे, फिर समान को सभाव हो जाएगा। ठीक है। ऐसे सनाभि, नाभि शब्द भी स्त्रीलिंग है तो समाना नाभि सनाभि ऐसे बन जाएगा। सनामा, नामन शब्द कैसा है? नपुंसक लिंग है तो सन समानम नाम अस्य सनामा, तो ये नामन है तो स नामन बन जाएगा, सु आएगा, फिर क्या है? सर्वनाम स्थान है चा संबुद्धौ से नकारांत की उपदा को दीर्घ हो जाएगा, सु का हल्ग्यादि लोप हो जाएगा और नलोपा प्रातिपदिकांत से नकार का भी लोप हो जाएगा। तो स नामा, समान नाम वाला व्यक्ति। सगोत्रः, तो समानम गोत्रम अस्य सगोत्रः, गोत्र शब्द नपुंसकलिंग है तो समान गोत्र वाला व्यक्ति। सरूपः, समानम रूपम अस्य सरूपः। सस्थानम, तो समानम स्थानम अस्य सस्थानः, समान स्थान वाला। सवर्णः, समानः वर्णः अस्य सवर्णः। सवयाः, तो वय शब्द क्या है? नपुंसकलिंग है तो समानम वयः अस्य, अस्य जिसको कह रहे हो पुल्लिंग है इसलिए क्या है? सवयाः। सवया में क्या? पुल्लिंग होने के कारण से अत संत से चा धातु से क्या है? उपधा को, असंत की उपधा वयस है, असंत की उपधा को दीर्घ होकर के क्या बन जाएगा? सवयास। और उसका क्या हो जाएगा? जो सु है उसका हल्ग्या दीर्घ लोप हो जाएगा और वयस का जो सकार है सवयास का तो उसको रुत्व विसर्ग हो जाएगा तो सवयाह बन गया। सवचनः, समानम वचनम अस्य सवचनः। सबंधु,
तो समानः बंध से ऐसे बहुवचन में भी कर सकते हैं, समानाः बंधवः अस्य सबंधु, अथवा समानः बंधु अस्य सबंधु, किसी वचन में कर सकते हैं, वो देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको मैंने विग्रह करके सबका बता दिया है और अर्थ भी बता दिया है कुल मिलाकर। चलिए अब है हमारा आगे चरणे ब्रह्मचारिणी। ठीक है, चरणे ब्रह्मचारिणी, चरणे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, ब्रह्मचारिणी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति आ रही है समानस्य सह उत्तर पदे और अर्थः ब्रह्मचारिण्युत्तर पदे चरणे गम्यमाने समानस्य स इत्ययम् आदेशो भवति। ठीक है, कहते हैं ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी सप्तम अंत है, तो ब्रह्मचारिणी शब्द है। ठीक है, ये हमने बनाया भी है तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद में। तो ब्रह्मचारिण उत्तर पद रहते हुए समान शब्द को स्वभाव हो जाएगा, परंतु चरणे गम्य माने, चरण की प्रतीति होती हो। चरण के बारे में ये नीचे यहाँ पर टिप्पणी लिखी है, वहां पर बता देंगे। वैसे चरण के बारे में हमने आपको चौथे अध्याय के तीसरे पाद दूसरे पाद में बताया था। ठीक है, तो चरण का गम्यमान होना चाहिए, तो उसको समान को स आदेश हो जाएगा। समानो ब्रह्मचारी स ब्रह्मचारी। ठीक है, यहां पर क्या है, तत्पुरुष समास होगा, कर्मधार है, माने समानाधिकरण, वो पूर्वापर प्रथम चरम समान मध्य समान मध्य मदिराश्च, उससे क्या है, समान को वो समास हो करके समानाधिकरण समास हो कर्मधार है, फिर इससे हो गया स आदेश। अब इसको समाने ब्रह्मणि व्रतचारी स ब्रह्मचारी, समान ब्रह्म, ब्रह्म माने वेद में, माने समान ब्रह्म का अर्थ यहाँ पर वेद है। तो समान वेद को पढ़ने वाला, समान वेद को पढ़ने का व्रत लिया है जिसने, वो सब ब्रह्मचारी कहा जाए। ठीक है, जैसे कुछ यजुर्वेदी होते हैं, कुछ सामवेदी होते हैं, कुछ अथर्ववेदी होते हैं, और भी उनके अंदर शाखाएं हैं, वाज सने आदि, तो उस प्रकार का यहाँ पर दिया है। ठीक है, यहाँ पर ये अर्थ नहीं है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला मुख्य रूप से, यहाँ पर यही है वेद को पढ़ने वाला और समान वेद को पढ़ने वाला वो सम ब्रह्मचारी। मानिएगा मैं ऋग्वेदी हूं, तो ऋग्वेद को जो पढ़ने वाला है वो मेरा सब्रह्मचारी होगा, सब्रह्मचारी। अब आइएगा, यहां पर गुरुजी ने अच्छी प्रकार से समझा दिया है, गुरुजी अर्थात जिन्होंने भाष्य किया है। चरण गम्यमान हो, या टिप्पणी लिखिए नीचे पढ़ेंगे, चरण गम्यमान हो तो ब्रह्मचारी उत्तर पद रहते समान शब्द को स आदेश हो जाता है। ब्रह्म वेद को कहते हैं, ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं, ब्रह्म वेद को कहते हैं। उसके अध्ययन के लिए जो व्रत करता है वह भी ब्रह्म कहलाता है। ठीक है, जो व्रत माने ब्रह्म वेद को पढ़ने का जो व्रत है, संकल्प, वो जिस वेद का पढ़ने का संकल्प है उस व्यक्ति को नहीं, उस संकल्प को ही क्या कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं साहचर्य से। उस व्रत में जो चले वह ब्रह्मचारी होता है, माने उस व्रत का पालन करे। व्रत माने मान लिया हमने संकल्प लिया ये ऋग्वेद पढ़ेंगे, ऋग्वेद सीखेंगे, यजुर्वेद सीखेंगे, सामवेद, तो वो संकल्प क्या है, ब्रह्म हो गया। उस ब्रह्म, उसको पालन करने वाला व्यक्ति क्या हो गया, ब्रह्मचारी। यहाँ पर क्या होता है, व्रते सूत्र से 3-2-80 से क्या होता है, अण्णी प्रत्यय होता है व्रते अर्थ में, यहीं आ रहा सुप्त जाता छिल्य, वहीं पर है ये सूत्र। तो इणनी प्रत्यय होकर के क्या बनता है, ब्रह्मचारी बन जाता है। ठीक है, ब्रह्मचारिण ऐसा इनंत बनता है। फिर समान ब्रह्म, ठीक है, समान ब्रह्म मन वेद में जो व्रत करे वह सब ब्रह्मचारी होगा। ठीक है, अब आ जाइएगा नीचे टिप्पणी पढ़ते हैं। सिद्धि तो सरल है, कुछ परेशानी नहीं है।
यहां पर ये टिप्पणी दी है, इसको देख लीजिए। ब्रह्म नाम वेद का है। यदि यहाँ ब्रह्म शब्द से प्रधान ऋग्वेद आदि 4 वेदों का ही ग्रहण माना जाए तो ऋग्वेद की समस्त शाखाओं के अध्येता परस्पर सब ब्रह्मचारी होंगे, पर यह इष्ट नहीं। अभी और गहराई से बता रहे हैं, ठीक है। अब इसको कहते हैं ब्रह्म तो वेद का नाम ब्रह्म भी है, परंतु यहाँ यदि प्रधान रूप से ब्रह्म शब्द से हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को ले लें तो ग्रहण माना जाए तो ऋग्वेद की समस्त शाखाएं, क्या है, ऋग्वेद की जितनी भी शाखाएं हैं उन शाखाओं के अध्येता परस्पर, भिन्न भिन्न शाखाओं ने, सभी एक ही आदमी सभी शाखाओं को नहीं पढ़ता, तो सभी शाखाओं के जो पढ़ने वाले हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, सब ब्रह्मचारी हो जाएंगे। वो कहते हैं वो यहां पर इष्ट नहीं है। क्या? इसी प्रकार ब्रह्म से वेद की तत्त शाखा का ही ग्रहण किया जाए। अब ये कह रहे हैं यदि यहां पर ब्रह्म से वेद की तत्त माने जो वेद की जो माने यजुर्वेद, जो जैसे ऋग्वेद से ऋग्वेद का ही, यजुर्वेद या जो उसकी शाखाएं से उस शाखा का ही ग्रहण हो, तो केवल उस शाखा के अध्येता ही परस्पर सब ब्रह्मचारी होंगे। माने एक शाखा को पढ़ने वाले जितने वो सब ब्रह्मचारी हो जाएंगे, ठीक है। परंतु इतने ही अर्थ में सब्रह्मचारी पद प्रयुक्त नहीं होता। कहते हैं केवल इन ही अर्थों में ये सब्रह्मचारी पद प्रयुक्त नहीं हो रहा संस्कृत साहित्य के अंदर। अतः सूत्रकार ने चरणे विशेष पद पढ़ा है, चरण लगाया है। क्या है? चरणे ब्रह्मचारिणी। अब चरणे ब्रह्मचारिणी लगाया तो उसको विशेषण लगाने से कुछ चरण गम्यमान होना चाहिए। मतलब चरण क्या होता है, चरण को समझा रहे हैं। एक मूल शाखा की अवान्तर शाखाओं का समूह चरण कहता है। क्या? एक मूल शाखा माने कोई ऋग्वेद है, उसकी कोई मूल शाखा है, फिर उस शाखाओं की अवान्तर शाखाएं, अवान्तर माने उसकी और भी शाखाएं। जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष के अंदर मानिएगा एक वृक्ष नीचे से आ रहा है, उसकी ऐसी शाखा हो गई है, 2 शाखाएं निकल गई, फिर उन 2 शाखाओं में से भी शाखाएं होती हैं। तो यहाँ कह रहे हैं जैसे वृक्ष की मानो किसी वृक्ष की 2 मुख्य शाखाएं हैं, फिर उन शाखाओं पर जो शाखाएं हैं तो वो मुख्य शाखा से ग्रहण होगी। तो वैसे ही कह रहे हैं एक मूल शाखा की अवान्तर शाखाओं का जो समूह होता है वो चरण कहता है। जैसे ऋग्वेद की शाखल, क्या शाकल आदि मुख्य 5 शाखाएं हैं। ऋग्वेद की बता रहे हैं गुरु जी, यहाँ पर 5 शाखाएं हैं, शाकल आदि है, ठीक है। अब कहते हैं वो 5 तो मुख्य हो गई, अब उनकी फिर अवान्तर शाखाएं हुई। जैसे शाकल की अपनी और शाखाएं हैं, तो कहते हैं वे सब अवान्तर शाखाएं शाकल आदि मुख्य चरण शब्द से व्यवहृत होती हैं। माने शाकल की जो शाखाएं हैं, माने मूल ग्रंथ की शाखा में मुख्य शाखा और फिर उसकी शाखाएं, तो उस मुख्य शाखा के ग्रहण से ग्रहण होती है, यही चरण है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे शाकल की सभी शाखाओं को मिला करके क्या है, चरण गम्यमान हो रहा है, उसका समूह कहते ही चरण है। इसी प्रकार वाजसनेय मुख्य विभाग की 15 माध्यम दिन कांड आदि अवान्तर शाखाएं हुई, ये सभी वाजसनेय चरण नाम से व्यवहृत होती हैं। इसी प्रकार क्या है, वाजसनेय मुख्य है, उसकी फिर 15 शाखाएं अवान्तर, तो वो सारी वाजसनेय के नाम से होंगी। वैसे शाकल के नाम से हो रही, वाजसनेय की होंगी ये। अच्छा, इसी प्रकार तैत्रीय, मैत्रायणी, काठक आदि भी चरण शब्द हैं। माने तैत्रीय की, मैत्रायणी आदि काटक, इनकी अवान्तर शाखाओं का जो समूह है वो तैत्रीय या मैत्रायणी काठक आदि कहा जाता है।
न कि शाखा मात्र, शाखा मात्र को नहीं कहते, पूरे समूह को कहते, अवान्तर शाखाओं के समूह सहित को। इस प्रकार वाजसनेय चरण अंतर्गत किन्हीं भी भिन्न भिन्न शाखाओं के अध्येता भी एक चरणांतर्गत होने से परस्पर सब्रह्मचारी कहते हैं। अब इनका ये कहा कि मानिएगा ऋग्वेद की 5 मुख्य शाखाएं, जिसमें शाकल बता दिया, तो शाकल फिर शाकल है, तो शाकल की फिर शाखाएं हैं, तो शाकल की जो भिन्न भिन्न शाखाएं हैं, उन शाखाओं को माने किसी ने कोई शाखा ले ली, किसी ने कोई, तो वो जो शाखाओं को भिन्न भिन्न शाखाओं को भिन्न भिन्न जो पढ़ने वाले हैं, उन सभी वो सभी क्या है, एक चरण में माने जाएंगे, एक चरण को पढ़ रहे हैं, इसलिए वो सब ब्रह्मचारी वो कहे जाएंगे। वस्तुतः इस अर्थ में इसका प्रयोग है। ठीक है, मुख्य वेद को पढ़ने के अर्थ में इसका प्रयोग नहीं मिलता है। जो मैंने पहले तो केवल मैंने उदाहरण के रूप से बताया था, केवल ये तो नहीं बताया था कि ऋग्वेद को पढ़ना। ठीक है, तो इस प्रकार से बता रहे हैं, मुख्य जो वेद हैं ब्रह्म, उसकी जो मुख्य शाखाएं, उन शाखाओं का अपनी अपनी अवान्तर शाखाओं का समूह है, वो यहाँ चरण है। उस चरण के गम्यमान होने पर सब्रह्मचारी होता है। तो शाकल की जितनी भी शाखाएं, उनको जितने भी लोग पढ़ते हैं, तो वो सभी लोग क्या है, परस्पर सब्रह्मचारी हैं। ठीक है, और तो कुछ भी नहीं इसमें सरल है। थोड़ा ये वैदिक साहित्य से संबंधित है, तो ये आपका ये बन जाएगा समानो ब्रह्मचारी सब्रह्मचारी। तो इसी के अर्थ को खोल के बता रहे हैं, समाने ब्रह्मणी व्रतचारी सब्रह्मचारी, तो उसी का अर्थ को खोला है। चलिएगा, अब है हमारा आगे का सूत्र, तीर्थे ये। तो तीर्थे सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, ये सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, अनुवृत्ति आ रही समान से सह उत्तर पदे। अर्थ है इसमें कि या प्रत्यये परतस तीर्थ शब्द उत्तर पदे समानस्य स इति अयम आदेशो भवति। माने यह प्रत्यय परे हो तो माने यह प्रत्यय परे वाला तीर्थ शब्द, तीर्थ शब्द कैसा हो, जिससे परे यह प्रत्यय हो, तो समान शब्द को क्या हो जाता है, स आदेश हो जाता है। उदाहरण दिया सतीर्थ्य, तो यहां पर क्या है, समाने तीर्थे भवः सतीर्थ्य। समान तीर्थे वासी से यहां पर क्या होता है, यत प्रत्यय होता है। फिर उसके बाद में क्या हो जाता है, समान को स आदेश हो जाता है। पहले वास्तव में क्या बनेगा, समान और तीर्थ का समास हो जाएगा। ठीक है, फिर यत प्रत्यय होगा। जब यत प्रत्यय आ जाएगा तो तीर्थ शब्द उत्तर पद रहते हुए समान को सभा होगा। समास किससे होगा, वही प्रथम चरम समान मध्य इत्यादि सूत्र से समास होगा, समानाधिकार। तो यत प्रत्यय हो गया, स्थिति लोप होकर के सतीर्थ्य, माने समान गुरु के पास पढ़ने वाला विद्यार्थी या जो हमारे शिष्य। विभाषोदरे, विभाषा प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, उदरे सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, अनुवृत्ति ये समानस्य सह उत्तर पदे। ठीक है, उदर शब्द उत्तर पदे या प्रत्यये परतः समान शब्दस्य विभाषा स इति अयम आदेशो भवति। कहते हैं कि उदर शब्द उत्तर पद में हो और कैसा होना चाहिए, फिर उसके बाद में यह प्रत्यय हो, पहले वाली बात है, तो समान शब्द को विकल्प करके सा आदेश होगा। तो वैसा ही होगा, उदर के साथ में क्या होगा, पहले समान का समास हो जाएगा पूर्वत, फिर उसको क्या है, यहाँ पर सूत्र है समानोदरे शयित ओचोदात, ये चौथे अध्याय में आया 4:4-108। तो वहां पर यत प्रत्यय, जब यत प्रत्यय होगा तो विकल्प करके समान को स हो जाएगा, स हो जाएगा तो सोदरियः, और नहीं होगा तो समानोदरियः, समान उदर में उत्पन्न होने वाला माने सगा भाई। ठीक है, तो और इसमें
अच्छा, ये यत प्रत्यय हुआ है इसमें, इस वाले में, और सोदरिया में सोदराद यह से यह प्रत्यय हुआ है, इसमें यत हुआ है, क्योंकि समानोदर है, समानोदर जब सा आदेश नहीं होता है तब तो इसको यत प्रत्यय कहा है यहाँ पर, और जब यत प्रत्यय वो आदेश हो जाता है तो सोदरात यहाँ आदेश होगा, तो इसको फिर समान को स होने पर क्या हो जाता है, यहाँ यह प्रत्यय होता है। स्वर का भेद होता है, रूप समान होता है, माने रूप अर्थात यह करो चाहे यत करो बात एक ही है, पर स्वर में भेद हो जाता है। यह अंत स्वरित होता है, वो अंत धातु होता है। चलिएगा, समान को स्वभाव करने वाला एक सूत्र और शेष है बस। दृग दृश्यवतुषु, दृग दृश्यवतुषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम समास दृक इत्यत्र इतरेतर यो द्वंद्वः। तो दृक्च दृशश्च वतुश्च दृग दृश्यवतवः और तेषु वतुषु द्वंद्व समास हो गया। अनुवृत्ति आ रही है समानस्य साह उत्तर पदे, ठीक है, कहीं पर सा कर दिया सा कर दिया, वैसे सही लिखें तो बढ़िया है यहाँ पर, ठीक है। अर्थात दृक् दृश्यवतु इत्येतेषु उत्तरपदेषु समानस्य सा इत्ययम् आदेशो भवति। दृक् शब्द माने दृक् है ये किन प्रत्यांत है, और दृश्य शब्द है ये कहीं प्रत्यांत है, और एक वतु प्रत्यय है। कहते हैं इनके परे रहते समान शब्द को क्या हो जाता है, स्वभाव हो जाता है। उदाहरण बनाया सदृक् सदृशः, वतुप का उदाहरण बनता ही नहीं है। ठीक है, समान शब्द ध्यान रखेंगे, समान शब्द से वतुप का विधान ही नहीं है, कहीं मिलेगा ही नहीं सीधा। इसका मतलब है जो वतुप पड़ा हुआ वो आगे के सूत्र में काम आना है, आगे के सूत्र में अनुवृत्ति ले जानी है पूरे की, तो वतुप को वहां काम आएगा, यहां वतुप का कोई कार्य नहीं। तो यहां पर सदृक और सदृश, यहां पर एक वार्तिक था, ये हमने 3:2:60 एक आपको ये पढ़ाया था, देखिएगा। त्यदादेशु दृशो नालोचनिच, इसने क्या किया था, त्यदादि शब्दों के उत्तर पद रहते हुए अनालोचन अर्थ में वर्तमान जो दृश्य धातु है उसको क्विन प्रत्यय और का प्रत्यय क्या वो कहीं प्रत्यय किया था, ठीक है, क्या किया कहीं प्रत्यय। तो यहां पर ये जो समान शब्द है वो त्यदादि के अंतर्गत नहीं है, इसलिए वार्तिक बना दिया था वहां पर कि समानान्ययोश्चेति वक्तव्यम, कि समान और अन्य के उपपद रहते हुए भी दृश्य धातु से कहीं और क्विन प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। तो ये है क्विन प्रत्यांत, या समान है, तो समान और दृश्य से क्विन प्रत्यय हो सर्वापारी लोप हो गया, तो दृक बाद में इसको पूरी स्वादि उत्पत्ति करके और कुत्व आदि हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको समान को स हो जाए, यहाँ उपपद मतिंग से समास होगा, ध्यान रखेंगे उपपद रहते हुए। सदृशा इसमें कहीं प्रत्यय कहीं कहीं का अवचता है, तो दृश्य और आ इसमें जुड़ जाता है, तो समान को स्वभाव हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये केवल दृश्य और दृक इनके पैदे, वतुप के लिए यहाँ काम नहीं आएगा, यहाँ नीचे लिखा भी है। वार्तिक से समान उपपद रहते हुए भी क्विन तथा कई प्रत्यय होते हैं, अतः सदृक और सदृश बन गए। वतुप प्रत्यय यत तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप, यत तद एवं एतत् से ही होता है, समान से होता ही नहीं। अतः समान शब्द से उत्तर वतुप संभव न होने से यहाँ वतुप परे का उदाहरण नहीं दिया है, अर्थात बनता ही नहीं है। इस प्रकार वतुप ग्रहण उत्तरार्थ है, अर्थात वतुप की अनुवृत्ति इसमें लानी है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इसी में वतुप पढ़ देते, नहीं, वतुप इसमें नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये अलग है। यहाँ पर हमें सप्तम्यंत पद चाहिए, सप्तम्यंत नहीं है, ध्यान रखें। चलिएगा, तो अब ये समान को स्वभाव वाले 82 से 88 सूत्र तक
कितने, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 7 सूत्र हो गए। 1, 2 और ये आपका 3 और 4, 5, 6 हुए, 6 सूत्र हो गए, 6 हो गए 88। तो 6 सूत्र मैं आपको पूरा समान को स्वभाव का आदेश बता दिया। ठीक है, चलिए आगे की कक्षा में आगे का सूत्र। सर्वेभ्यो नमः।